आज दिल्ली में कुछ मुआहदे जो हैं वो मीडिया के जरिए हमारे सामने आए हैं। इजराइल और इंडिया के दरमियान इजराइल के दरमियान एक डील डन हुई है। इजराइल ने $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया में। $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। इजराइल की ये बात ना तो अमेरिका को पसंद आएगी ना ही चीन और पाकिस्तान को। क्या ये तासुर लिया जा सकता है इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं? हमारे पास के पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। अबे साले। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल ने भारत का नाम लेकर कहा है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इजराइल ने कहा है कि भारत एक विश्व शक्ति बनने वाला है। ये वो चीज है जो इंडिया में जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो अब तो वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इजराइल जैसा मुल्क उनके यहाँ एक यूनिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो भी कह रहे हैं ना, हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर जिलोन ने कहा है कि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति से विश्व शक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। नाओर जिलोन ने यह भी कहा कि इजराइल के विदेश मंत्री जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे की भी योजना बनाई जा रही है। सर, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट आती है, वो लोन नहीं लेते किसी से। हाँ, लोन नहीं। और यहाँ पे तो हम IMF और अदर कंट्रीज से हम लोन पे हम चाली एक्चुअली लोन पे रहेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह से क्यों, मतलब कि ये टॉपिक आपने पकड़ा हुआ। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जिनको आप डिस्कस कर सकती हैं। पाकिस्तान में जितने तो हॉट टॉपिक है हमने उनको डिस्कस किया है। और इंडिया को लेके आप बैठी हुई हो, वो ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उसमें आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम जितनी गाड़ियाँ 3 साल में बनाते हैं वो एक दिन में या 15 दिन में उतनी बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इजराइल की कंपनी टॉवर ने भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने के लिए भारत को $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र दिया है, जिससे सुनने के बाद हमारे दोनों पड़ोसी देशों की नींदें हराम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाइना को तो झटका लगना लाजमी है क्योंकि अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग में वो सबसे आगे है, लेकिन पाकिस्तान को ये दुख हो रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर्स भारत में बनने शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान भारत पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। और चाइना और ताइवान के अगर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी और पूरी दुनिया भारत पर ही निर्भर करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इजराइल देखिए छोटा सा मुल्क है और आपको पता है कि हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ से निकलती है और आज वो रुख इंडिया की तरफ कर रहे हैं। सर, ये खबर आपको कैसे लग रही है? हमने अमेरिका का वहाँ पर आना देखा, हमने जो है कनाडा की जानिब से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, टेस्ला जैसे ब्रांड्स वहाँ पर आए, एप्पल जैसे स्टोर्स वहाँ पर ओपन हुए और आज इसराइल और कुछ अल्फाज उनके ऐसे थे जो ब्रेकिंग न्यूज़ बने, वी बिलीव इन इंडिया, वी ट्रस्ट इन इंडिया एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखिए, इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में तो वो ज़्यादती होगी। हमारा और इंडिया का किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन इस वजह से नहीं होता। ये बात कहते हो, देखिए दुख करना वो मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी एक मेरा पर्सनल इशू है, बट जब हम ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं तो फिर हम दुख को ज़रा साइड पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसराइल, पहले हमने टेस्ला देखा, एप्पल देखा, आज इसराइल कहता है कि हम $8 बिलियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसराइल, इंडिया और अमेरिका आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि वो कहते हैं कि हमारी थर्ड टाइम इंडिया की जो होगी वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से होगी। तो जो 10 साल पहले होना है वो प्लानिंग आज ही उसकी शुरू कर दी। हमारे अंदर अभी शऊर नहीं है सेमीकंडक्टर क्या, इवन इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो चीज़ लेके आ रहे और कह रहे हैं कि हम डिविडेंड डबल कर देंगे यहाँ पर जो पैसा लाएगा। तो वो जो है दुनिया को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ एक बड़ी नहीं लगती है कि इसराइल भी जा रहा है। देखिए, हम मोदी की गवर्नमेंट जब भी इंडिया में आई है, जब से आई है, ग़ालिबन अब ये तीसरा टर्न्योवर उनका शायद आने वाला है, एक्सपेक्टेड तो यही है। हम मोदी साहब को बहुत सारी गालियाँ निकालते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में देखें तो उन्होंने जो
इंडिया के साथ किया है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर को रीवैम्प किया है, पॉलिसी तो पीछे वो मनमोहन सिंह की थी, लेकिन उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और इसने अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया कि आज इंडिया के अंदर इसराइल जैसा मुल्क सेमीकंडक्टर में बकौल आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सेमीकंडक्टर का मुझे इतना नॉलेज नहीं, मुझे इतना अंदाज़ा है कि आज से पहले सिर्फ शायद साउथ कोरिया था जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाता है। ताइवान, सॉरी सर, ये सेमीकंडक्टर चिप हमारे एटीएम कार्ड में होती है, हमारे सिम में होती है, लैपटॉप के अंदर होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये वो चिप्स हैं जो कि सिर्फ शायद 1 या 2 मुल्क थे जो बनाते थे, शायद ताइवान या साउथ कोरिया, उन दोनों में से शायद कोई। चाइना ने भी बनाने की कोशिश की, वो नहीं बना सका। एप्पल आज तक अपनी सेमीकंडक्टर चिप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नहीं बनाता, वो भी ताइवान से लेता है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो इंडिया में जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो अब तो वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इसराइल जैसा मुल्क उनके यहाँ एक यूनिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो भी कह रहे हैं ना, हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। गाड़ियाँ बनाना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना, ये कॉमन बातें हैं। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा, तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। करंट से चलने वाली कोई चीज़ सेमीकंडक्टर के बगैर नहीं ऑन होती। अब जब ये हालात होंगे तो फिर आप खुद ही सोचें कि हम उनसे कितने पीछे रह चुके हैं। लोग 2010 तक या 2005 तक पाकिस्तान का और इंडिया का आपस में कंपैरिजन करते थे, सियासी हालात में या अदम इस्तेहकाम में, इकोनॉमिकली। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी जीडीपी देख लें, उनके यहाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। लोग गाड़ियों में अक्सर कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, जी वो गाड़ी पाकिस्तान में इतने की है, वहाँ पे इतनी, 2.5 लाख यहाँ पे 30 लाख। उसमें आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम जितनी गाड़ियाँ 3 साल में बनाते हैं, वो एक दिन में या 15 दिन में उतनी। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिए, इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मख्तस कर चुके हैं, जिसमें, और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है, कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है। और दुनिया भर को जब भी जरूरत हो उनको, तो वो किस तरफ देखते हैं, वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है, हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ये चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है, जो कि पहले चाइना में की जाती थी।